बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, सबको यह मालूम है कि बडग्राम में जब चेयर लिफ्ट फंस गई तो पूरे मुल्क में कोहराम मच गया। सोशल मीडिया के ज़रिए हुकूमत और रियासती इदारों को इल्म हुआ तो वो इस चेयर लिफ्ट में फंसे 8 अफराद की बखैर आफियत रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गए। पूरे मुल्क में कहा जा रहा था कि फौज पूरी तौर पर मैदान में है। नाज़रीन कराम, हमने देखा कि एक नहीं 4 हेलीकॉप्टर मुख्तलिफ मौक़ों पर हैं। फिर रेस्क्यू हुआ। रेस्क्यू में 2 आदमी तो फौज वालों ने निकाले, 6 आदमी वो डोली के ज़रिए नीचे से निकाले गए, लेकिन इनके इस काम में भी फौज के लोग शरीक थे। एक अफसोसनाक बात यह है कि फिर जब लोग रेस्क्यू हो गए तो पाकिस्तान में यूथियों ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर फौज पर चढ़ाई कर दी। हर आदमी जो सोशल मीडिया में इस काम पर लगा हुआ है, किसी न किसी बहाने फौज का मजाक उड़ा रहे थे। मैं खुद हैरान था कि फौज खुद अपना मजाक उड़ाने में क्यों मज़े लेती है, क्यों इतनी खामोशी है फौजी सफ़ों में। इनको लगाम क्यों नहीं देते उन लोगों को कि जो आज़ादी सहाबत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। नाज़रीन कराम, चलिए, ये वाक़या तो हो गया, लोग बखैर आफियत बच भी गए। फिर इस पे बड़ी बड़ी बातें भी हो गई। मैं आपसे इस्तदा करूँगा कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वह बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, जब मुझे मालूम हुआ कि और मैं देखा टेलीविज़न पर एक पूरा दिन जितना वो लोग फंसे रहे पाकिस्तान के टेलीविज़नों के पास, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। एक चीखो पुकार था, फौज जिसके खिलाफ लोग ताने देते हैं, जिसके खिलाफ लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, वो फौज के जवान चेयर लिफ्ट पर फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए पहुंच गए। लेकिन अब लोग जो तबसरे कर रहे हैं, ना तो इनमें से कोई आदमी बडग्राम गया, ना वो बडग्राम की उन्होंने वो सूरत-ए-हाल देखी है, और ना ही वो टेक्निकल लोग हैं। चूँकि इसमें इन्वॉल्वमेंट हुई ख्याल खिदमत की भी, इसमें लोकल लोगों की भी, फौज के जवानों की भी, तो लोगों ने एक मंसूबे के तहत फौज को अंडरमाइन करने की कोशिश की। अगर फौज मदद के लिए ना पहुंचती, वहाँ के लोग GCO तक वहाँ मौजूद थे। अगर यहाँ ये लोग ना मौजूद होती, फौज न पर वक्त पहुँचती, तो फिर एक बात कही जा सकती थी कि हमारे रियासती इदारों ने कोई मदद नहीं की। ये जिस तरह 2 तारें टूट गई और तीसरी लटकी हुई थी, ज़रा सी कोई बेहतियाती होती तो ये जो चेयर थी नीचे कर सकती थी। लोग ये चाहते थे अगर ये खुदा न खास्ता कोई कैजुअलिटी हो जाती तो फिर लोग कहते देखो जी हमारी फौज ने सारा किया है, इनकी गलती थी। फौज के लोगों ने बड़ी एहतियात के साथ लोगों को निकालने में काम किया। फिर ये एक आदमी का काम तो था नहीं ना, फिर उसमें दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हुए। फिर उस आदमी को फौज के लोग ही लाए ना, जो जिनके बावजूद यही काम करते रहे हैं, और फिर वो गए, उन्होंने एक एक करके लोगों को रेस्क्यू किया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि
इमरान खान के जो लोग हामी हैं वो फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बकवास करने का मौका हाथ से जाने नहीं देते। मैं फ़ौज के किसी सियासी किरदार का हामी नहीं हूँ, लेकिन जब पाकिस्तान की फ़ौज की तज़हीक की जाएगी तो खामोश रहना भी एक जुर्म है। और मैंने इसीलिए ये बात आज कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो कोई ना कोई बहाना तलाश करके फ़ौज का मजाक उड़ाते हैं, इनके मुंह बंद करने के लिए फ़ौज वाले कहाँ सोए हुए हैं। ये अगर पाताल से लोगों को निकाल कर ले आते हैं तो देखें तो सही कौन लोग हैं पोस्टों की मुआवजा लेकर पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ है। थोड़ा सा एक बार किसी एक आदमी को बुलाकर हैदर है उसकी तबीयत साफ करने की देर है, फिर आप देखेंगे सब ये लोग फिर ज़ेर ज़मीन चले जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वो अदारा है जिससे सोशल मीडिया के पर और दूसरे ज़राए के ज़रिए मुतनाज़ा बनाया जाएगा या उसकी तज़हीक की जाएगी, तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है। पाकिस्तान का कोई बाशऊर शख्स और महब वतन इस फ़ौज को मजाक नहीं बनने दे पसंद कर सकता, जिसके आए रोज़ जवान शहादतें दे रहे हैं। पाकिस्तान ने 2 जंगें लड़ी हैं, इतने शहीद नहीं हुए जितने फाटा और इन दूसरे इलाकों में हुए हैं। हमें ये बात ज़हन में रखनी होगी कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कोई ऐरे खैरे मुल्क की फ़ौज नहीं है। आप जो भी उसके खिलाफ बकवास करते रहें। ये करैक्टर असैसिनेशन का सिलसिला बंद होना चाहिए। आपका सियासी मामला इख्तलाफ है, सियासी बात करें, तरीके से करें, सलीके से करें, लेकिन ये जिन लोगों को आप फी पोस्ट पैसे देते हैं वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि फ़ौज सियासत में आए या ना आए, या उन्होंने इमरान खान के साथ क्या सलूक किया है। हमारी तो इस्तदा है कि फ़ौज सियासत से लाताल्लुक़ रहे, लेकिन फ़ौज को मुतनाज़ा बनाने वाले लोगों पर भी उसकी कड़ी नज़र होनी चाहिए। ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं तो आज हम रूस की जारियत से महफूज हुए। आज से नहीं, जब ज़िया-उल हक़ के ज़माने में। फिर इसी फ़ौज की वजह से आपका बलूचिस्तान जो है महफूज मोर्चा लगा हुआ है। फिर इसकी वजह से फाटा के अंदर जो इमरान खान के दौर में दहशतगर्द छोड़ दिए गए थे, उनकी कार्रवाइयों को रोक रहे हैं। चलिए, मैं एक बात फिर आखिर में यही कहूँगा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम करने की मुहिम ख़त्म हो जानी चाहिए। मैं फ़ौज वालों से भी ये कहूँगा कि आप कहाँ सोए हुए हैं। पाकिस्तान की फ़ौज को गाली दे और किसी न किसी बहाने से इशारतन कनायतन उसका मजाक उड़ाए, कब तक आप बर्दाश्त करेंगे। बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है, हद होती है। और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो के बाद फ़ौज का दायरा भी जाग उठेगा और अपने खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे को बंद कराएगा।